दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। उसी बीच एक डिलीवरी बॉय आता है और घर की घंटी बजाता है। तो घर से एक महिला निकलती है तो पूछती है, कैसे भैया, क्या बात है? तो पार्सल वाला बोलता है कि मैडम जी, आपका पार्सल आया हुआ है, आप अपना पार्सल ले लीजिए और रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। तो मैडम बोलती हैं, ठीक है, दे दीजिए पार्सल। तो पार्सल व्यक्ति वो देता है और महिला रजिस्टर पर साइन करती है। इसी बीच वो पार्सल वाला जब जाने वाला होता है तो पूछता है, मैडम जी, क्या सर घर पे हैं? तो मैडम बोलती हैं, सर तो घर पे नहीं है, वो ड्यूटी है। तो वो डिलीवरी बॉय बोलता है, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है? तो मैडम बोली, मिल सकता है, पी लीजिए। तो मैडम पार्सल वाले को लेके घर के अंदर चली जाती है और पार्सल वाला जब तक जी चाहता है, जब तक घर के अंदर रहता है, और आसपास के लोगों को इसकी कोई खबर नहीं थी, कोई सूचना, कोई अता पता नहीं चला। ये ऐसा पहली बार नहीं था, ये कई सालों से ऐसा चल रहा था। एक दिन सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि वो जो महिला थी वो पुलिस वाले की बीवी थी। सोशल मीडिया पर खबर चली कि उस पुलिस वाले की बीवी की कत्ल हो गई है, और कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये जान पाना पुलिस के लिए बहुत कठिन काम था। आखिरकार एक दिन कत्ल करने वाला वो पकड़ा गया, और पकड़ा जाने पर वो पूछा पुलिस वालों से कि आखिर आप लोग ये बताइए कि मैं पकड़ा कैसे गया। और पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम कत्ल क्यों किया, क्या संबंध थे, क्या रिश्ता था उस महिला से। आखिरकार जब दोनों ने इसके बारे में बताया तो लोगों को सुनकर बहुत हैरानी हुई। आज कहानी एक डिलीवरी बॉय और पुलिस वाला और उसकी बीवी की है। मैं संतोष कुमार, आप सबको नमस्ते। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। छत्तीसगढ़ जिला का एक प्रदेश लगता है सुकमा। वहाँ पर सुकमा जिले में तैनात एक पुलिस वाला जिसका नाम शिशुपाल होता है, वह अपने पत्नी को फ़ोन करता है। पत्नी उसकी रायपुर का विधानसभा क्षेत्र लगता है, जगह एक है आमा सिडनी, वहाँ पर पुलिस कॉलोनी है, वहाँ पर उसकी बीवी रह रही होती है। वह अपने बीवी को फ़ोन करता है, एक बार, दो बार, 3 बार, पर उसकी बीवी फ़ोन नहीं उठाती है। तो वो परेशान हो जाता है। वो व्यक्ति 6 मार्च 2024 को पहली बार फ़ोन करता है। फ़ोन न उठने पर वो सोचता है कि शायद वो सो रही होगी या तो घूमने फिरने कहीं गई होगी। तो वो कुछ देर बाद फिर फ़ोन करता है, पर फ़ोन नहीं उठता है। तो वह पड़ोस में फ़ोन करता है कि हम अपने बीवी को फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग जाके देखिए तो वो कहाँ पर है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है। तो पड़ोस वाला जो व्यक्ति होता है वो जाता है घर पे, तो घर पे देखता है ताला लगा हुआ है। तो वो पुलिस वाले से बोलता है कि यहाँ तो घर पे ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। तो पुलिस वाला बोलता है कि आप खिड़की दरवाजे से कहीं झांक के देखो तो अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो खिड़की से झांक के देखता है तो वहाँ अंदर खून के छींटे धब्बे पड़े हुए होते हैं। तो वो व्यक्ति देख के हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो पुलिस वाले से फिर फ़ोन करता है कि अंदर तो कुछ गड़बड़ है, खून के छींटे धब्बे दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। फिर वो पुलिस वाला गांव के जो लोकल पुलिस होती है वहाँ पुलिस वालों से फ़ोन करता है, और वो व्यक्ति जो होता है वो भी पुलिस वाला से फ़ोन करता है। आनन फानन में गांव के जो लोकल पुलिस होती है वो उस घर पे पहुंचती है, और वीडियोग्राफी के द्वारा उस ताले को तोड़ा जाता है। और अंदर जब जाके पुलिस देखती है तो वो बीवी नग्न अवस्था में होती है और उसका कत्ल हो गया होता है। इसके बाद पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है, कब्जे में ले कर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और उस आरोपी के तलाश में पुलिस जुट जाती है कि आखिरकार एक कत्ल कौन किया है, कत्ल कैसे हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि इस महिला को धक्का दिया गया है, और धक्का देने पर के बाद जब महिला गिरी है तो इसको धारदार हथियार से इसके ऊपर बार बार हमला किया गया है। इसके वजह से महिला की मौत हो गई है। फिर पुलिस वालों के लिए ये सवाल था
कि आखिर इसको मारा कौन है, कहीं ये पुलिस वाला ही तो नहीं ये काम कर दिया है, उसी ने तो नहीं मारा है। तो पुलिस जुट जाती है इसकी जांच पड़ताल में, और उस पुलिस वाले की मोबाइल का भी सीडीआर निकाला जाता है, और उस महिला की जो मोबाइल थी उसका भी सीडीआर निकाला जाता है कि कौन कौन से लोग इसके संपर्क में थे, कौन कौन इसके संपर्क में नहीं थे। और गली चौराहे के जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको भी खंगाला जाता है, पर कोई सुराग, कोई रता पता नहीं चलता है इसके बारे में कि किसने इसको मारा है आखिर। 5 मार्च को महिला को मारा जाता है और 6 मार्च को पता चलता है कि महिला का मौत हो गया है। आखिरकार मारने वाला कौन है, इसकी सुराग पाना, पता कर पाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी काम थी, बहुत बड़ा चुनौती थी। कातिल को पकड़ पाना, कातिल तक पहुंच पाना पुलिस के लिए आखिरकार 10-12 दिन का समय बीतता है। और फिर पुलिस उत्तर प्रदेश का एक जगह है भदोही, वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, और उस व्यक्ति का नाम होता है जय सिंह उर्फ राहुल। जय सिंह उर्फ राहुल को पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो उसे जेल ले आती है। जेल ले आने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है उसे, तो वो व्यक्ति बोलता है कि आखिरकार मैं पकड़ा कैसे गया, आप लोग हमें बताइए। तो वो पुलिस वालों ने पूछा उससे कि तुम कत्ल क्यों किया, उस महिला से तुम्हारा क्या संबंध था, क्या रिश्ता है, क्यों मारा। आखिर जब वो स्टोरी बताया तो लोगों को बहुत हैरान हुआ वो कहानी सुन करके। जब राहुल पुलिस वालों को स्टोरी बताना शुरू किया तो वो बताया कि टिकटॉक का ज़माना था। उस समय टिकटॉक हर युवाओं के सर पर चढ़ के बोल रहा था, टिकटॉक का बोलबाला था। टिकटॉक पर लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया करते थे और बहुत अच्छा खासा चलता था। तो ये राहुल जो था वो मुंबई का रहने वाला था, उसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे उसके। और ये जो जोली पुलिस वाले की बीवी है ये रायपुर में रहती थी, पर इसको कोई बच्चे नहीं थे। तो राहुल मुंबई से वीडियो बनाता था और जोली जो है रायपुर से वीडियो बनाती थी। और जब दोनों अपलोड करते थे तो काफ़ी वीडियो वायरल होती थी, काफ़ी चलती थी। इसी सोशल मीडिया के द्वारा दोनों संपर्क में आते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है और काफ़ी एक दूसरे को दोनों पसंद करने लग जाते हैं। तो पसंद करने के बाद जब बातचीत शुरू होती है दोनों की आपस में, तो ये जोली जो है ये बोलती है कि तुम आओ हमारे पास मिलने के लिए। तो ये राहुल भी उसके बातों में आ जाता है और मुंबई से वो मिलने आ जाया करता था यहाँ पर। तो जोली बोली कि ये पुलिस कॉलोनी है, तुम यहाँ पर ऐसे आओगे तो तुम्हें लोग पहचान जाएंगे और काफ़ी दिक्कत होगी। तो तुम ऐसा कुछ अलग करके आना कि ताकि लोग तुमको पहचाने ना। तो वो डिलीवरी बॉय के ड्रेस से आता था और जोली के घर में आता था, तो किसी को कोई शक नहीं पड़ता था कि कौन आया है। और वो जितना जी चाहता था उतने घंटे तक जोली के घर में रहता था और उससे मिल के चला जाता था वापस। और ऐसे समय पर आता था जब वो जोली के पति घर पे नहीं रहते थे, जब वो ड्यूटी चले जाते थे तो ऐसे समय पर वो आता था जोली के घर और मिल के आराम से चला जाता था। किसी को कोई पता रता नहीं चलता था इसके बारे में। ऐसे ही वो जोली से मिलने आ जाया करता था और फिजिकल रिलेशन बनाता था और चुपचाप निकल लेता था, किसी को भनक तक नहीं पड़ती थी। 4 सालों से ऐसे ही उन लोगों का संबंध चल रहा था। इसी बीच महिला एक बार फ़ोन करती है और राहुल 5 मार्च 2024 को हवाई जहाज़ का टिकट बुक कराता है और सीधे मुंबई से रायपुर आ जाता है। और जोली के घर वो 6 बजे पहुंच जाता है और जोली से बोलता है कैसे तुम बुलाई, बताओ क्या बात है। तो जोली बोलती है कि तुमको हमसे शादी करना पड़ेगा, 4 सालों से हमारे साथ हमारा शोषण कर रहे हो, तुमको शादी करना होगा हमसे, नहीं तो हम तुमको केस में फंसा देंगे।
तो व्यक्ति बोलता है ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। जोली का शादी पुलिस वाले से हुए 12 साल हो गया होता है, पर जोली को बच्चे नहीं थे। तो वो और उस जोली का उस पुलिस वाले से बीच बाच में झगड़ा भी हो जाया करता था। तो कुछ रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो जोली सोची कि हम राहुल से शादी कर लेते हैं, इससे हमारा बढ़िया रिश्ता है, बढ़िया रिलेशन है। तो राहुल बोलता है हम शादी नहीं करेंगे। इसी बीच में दोनों की झगड़ा हो जाती है और राहुल धक्का दे देता है, जोली गिर जाती है और पास में कैंची रखी हुई होती है, उसी से वो बार बार वार करता है जोली के ऊपर जब तक उसकी मौत न हो जाए। फिर जोली का मौत हो जाता है। तो वो घर में लाश को इधर उधर घसीटता है और घसीटने के बाद फिर वो लाश को वहीं पर छोड़ के बाहर आता है, बाहर से कुंडी लगाता है और सीधा निकल लेता है। जहाज लेट हो गई होती है, प्लेन उसके लिए छूट गई होती है, वो मुंबई नहीं जा सकता है। फिर वो रेलवे स्टेशन जाता है, रेलवे स्टेशन जाने के बाद ट्रेन पकड़ता है और सीधा अपने घर यूपी चला जाता है। जब वो व्यक्ति अपने गांव आ जाता है तो सोचता है कि अब तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था, मोबाइल फ़ोन पूरा बंद करके आया था और अपना सर भी बांध करके आया था और कपड़ा भी चेंज करके आया था। सीसीटीवी कैमरे में भी वो कैद होता तो नहीं पहचान में आता, क्योंकि चेहरा वो छुपा करके आया था। जब वो कत्ल किया उस महिला का, तो वहाँ से जब फरार हुआ तो जो हवाई जहाज़ का टिकट था वो टिकट वहीं पर भूल करके आ गया था। वही टिकट पुलिस के हाथ लगती है। उसी टिकट के जरिए पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है और उस कातिल को गिरफ्तार कर लेती है। तो उस कातिल को पुलिस अभी जेल में डाल दी है। उसको क्या सज़ा मिलता है, अब आगे का कार्यवाही कानून करेगा। ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि इस तरह की घटनाएं संसार में घट रही हैं। तो महिलाएं सावधान रहें और पुरुष भाई भी सावधान रहें, क्योंकि ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज का कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।